सर देवर कुल्ला पास हो लगा, सर देवर कुल्ला पास हो लगा, बुढ़ा दिया है। देखिए देखिए हाजर देखो, 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 देखिए हाजर देखो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबू सुराम वासी, जिंदाबाद, बाबू सुराम वासी, जिंदाबाद, हाजी नासर अब्बासी, जिंदाबाद, हाजी नासर अब्बासी, जिंदाबाद, हाजी मुनव्वर अमीन अब्बासी, जिंदाबाद, हाजी मुनव्वर अमीन अब्बासी, जिंदाबाद, राजा जाहिद इस्माइल अब्बासी, जिंदाबाद, राजा जाहिद इस्माइल अब्बासी, जिंदाबाद, शाहिद मुमताज अब्बासी, जिंदाबाद, शाहिद मुमताज अब्बासी, जिंदाबाद, नईम अब्बासी, जिंदाबाद, नईम अब्बासी, जिंदाबाद, फैजान मजलूब अब्बासी, जिंदाबाद, फैजान मजलूब अब्बासी, जिंदाबाद, हफीज अब्बासी, जिंदाबाद, हफीज अब्बासी, जिंदाबाद, गुलजैब अब्बासी, गुलजैब अब्बासी, जाहिद अब्बासी, जाहिद अब्बासी, बादशाह खान, बादशाह खान, बादशाह खान, बादशाह खान, बादशाह खान, बादशाह खान, बादशाह मुस्तफा, राजा भाई मुस्तफा, राजा भाई मुस्तफा, राजा भाई मुस्तफा, सलीम अकाबर अब्बासी, सलीम अकाबर अब्बासी, सलीम अकाबर अब्बासी, जिंदाबाद। ثم رددنا أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبوك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين माशाअल्लाह ये तो पेश सैयद साकिब गिलानी से जो आप हज़रात के सामने स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और अपने कश्मीर पॉइंट के शेरों को, कश्मीर पॉइंट के शेरों, आपके बाहर कश्मीर पॉइंट के शेरों जागे हो, जागते रहना, 2 तारीख तक जागते रहना, यहां तक कि उनको भागने का रास्ता ना मिले। आज के तकरीब से अंदाजा हो रहा है कि उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। कल तक वो कहते थे कश्मीर पॉइंट के 64 वोटों में 1 वोट नहीं इनका। आज मेरे ख्याल में कोई 1 आधा वोट ही उनका रह गया। मेरे भाइयों, आप लोग किस तरह जुड़ गए हो, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, वैसे तो आदत है मुझे ज्यादा बोलने की, तो लेकिन मैं अपने उन दोस्तों का नाम जरूर लूंगा जो आज के इस बड़े तकरीब के दुल्हा पकड़े, उनके सर सजे गए। उन सब दोस्तों के मैं इमरान शकील अब्बासी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कश्मीर पॉइंट के अपने दोस्तों से रब्ते किए और हमारे पुराने टाइगर ग्रुप को उन्होंने अलाइन किया और आज नजर आ रहा है कि हम छा गए।
आपको पता है इलेक्शन की क्या है, चाबी क्या है? मेरे के इलेक्शनों की चाबी क्या होती है जीतने की? हमेशा हमने देखा शहर के लड़के, मुस्ताडी के लड़के और कश्मीर पॉइंट के जो यूथ जुड़ती है तो इलेक्शन निकाल लेते हैं। हमने तो हमेशा ऐसे देखा। वो टूरिस्ट को इज्जत दो जिससे हमारा रोजी रोजगार है। हमें तो बरसा बरस से सिखाया गया टूरिस्ट को नहीं इज्जत देनी, इज्जत करना है। अब वो जमाना गया, अब हम टूरिस्ट को इज्जत देंगे, वोटर के इज्जत को नफ्स को बहाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके सामने हम जो गुलदस्ता लेके आए हैं ये छा जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि यहाँ अली माविया साहब ने कहा कि ग्रुप क्रिएशन में हमारा रोल रहा। ग्रुप क्रिएशन में मैं समझता हूँ साजिद अब्बासी साहब जो हाजी नासिर साहब के बड़े भाई हैं और बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, ये हमारे छोटे से इलेक्शन हैं, वो कौमी सियासत के एक रहनुमा हैं, उनका बड़ा किरदार रहा। वाजिद अब्बासी साहब का जो इनके भाई हैं, बड़े हंसमुख चेहरे हैं, बड़े मकबूल हैं वो हमारे शहर में, उनका एक बड़ा किरदार रहा। मुनीर अब्बासी साहब का बड़ा किरदार रहा। अहमद साहब के, कतीर अब्बासी के, जहांगीर अब्बासी के, हबीब अब्बासी के, अताउर रहमान अब्बासी साहब, ये मैं और नाम ले रहा हूँ। उनकी तरह नहीं कि 2-3 वोटरों को सामने बिठा के वो बना लें तस्वीरें। मैं जो नाम ले रहा हूँ ये सारे यहाँ के वोटर हैं। अताउर रहमान अब्बासी साहब, असद अब्बासी साहब, कादर महमूद अब्बासी साहब, शाहजैन अब्बासी साहब, नदीम अब्बासी साहब, साकिब अब्बासी साहब, मोहसिन अब्बासी साहब, चौधरी मुमताज साहब, हमीद राजपूत साहब, इनामुल हक अब्बासी साहब, जिया महमूद साहब, नदीम साहब, आसिफ जरीन साहब, अहमद अब्बासी, अवध अब्बासी, वाजिद अब्बासी, जहांगीर अब्बासी, अकील कुरैशी साहब, हारिस अब्बासी साहब, अदरीस अब्बासी साहब, मोहम्मद आदिल अब्बासी साहब, मोहम्मद हसन अब्बासी साहब, एहसन अब्बासी साहब, कासम अब्बासी साहब, राजा अली साहब, चौधरी अली रजा साहब, आशिक मुगल साहब, हाफिज नुमान साहब, उमैर खान, अहमद अब्बासी साहब, हमजा राजपूत साहब, रेहान अब्बासी साहब, नंबरदार एजाज साहब और माड़ा चीते को छोड़ा भी है। इंशाल्लाह ताला ये सफर जारी रहेगा। आप देखेंगे वो जिन बाजारों का कहते हैं कि वहां से हमारी लीड है, वो लीड भी हम नहीं छोड़ते। हम और हमारे चीते जब मैदान में आते हैं फिर वो कख नहीं छोड़ते, कख नहीं छोड़ते वो लोग। दूसरी बात मुख्तसर में कहूँगा कश्मीर पॉइंट के अपने ताजरों से कि हमने जो पैनल आपके सामने तश्कील दिया, इन पैनल वालों के कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी आई और कश्मीर पॉइंट बड़े कटे होने नहीं आ, सीजन बड़े कटे होने नहीं आ, अचना पैसे सारे की काम करने पैसन इन्होंने नहीं तो माड़े गले पैसन तो मैं सुने गले पैसन। तो यार ये बात ध्यान में रखनी है, इन लोगों के साथ मुस्तकिल बुनियादों पे एक रब्ता रहना चाहिए। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि आपके जो मामलात हैं, चाहे वो टीएमए के साथ हों, फूड अथॉरिटी के साथ हों, वो आपके मामलात एफपीआर के साथ हों, इंशाल्लाह ताला मेरी माउनत, मेरे खदमात आपको दस्तयाब होंगी। आपके दुकानदार हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रफीक हैं, उन लोगों के वोटें आपने पक्की करनी है। यहाँ बैठे हुए मैं आपको कहता हूँ, यकीन करें बड़े एतमाद से कहता हूँ, यहाँ बैठे हुए जो आज वोटर है, यही लोग हर रोज सिर्फ 2 से 3 वोट पक्के करें तो हम 1500 वोट लेकर इंशाल्लाह ताला 2 दिसंबर को जुलूस आपके पास लेके आएंगे। नहीं है, सब हाथ उठा के कहें आज से सारे लोग आप वोट को वोट डालोगे, आप सारे लोग वोट बनाओगे, ये इलेक्शन जीतोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से जनाब जिया अब्बासी साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार फरमाएं। जनाब जिया अब्बासी साहब। शायद ये है कि क्या लोग कह रहे हैं कि जिला बन गया जी, और जिले के बड़े मामलात होते हैं, जहाँ डीसी बैठता है तो हमारे ख्याल में हम जहाँ बैठे हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म का पड़ोसी हैं और हमें ये क्यादत चाहिए, वो क्यादत चाहिए जो वज़ीर-ए-आज़म से जाके हमें कैबिनेट दिलाए। हमें वो क्यादत चाहिए जो कितने से आपसे पहले अरशद हमीद मरहूम साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे और मगर फैसल साहब जिंदा है, अल्लाह उनको याद करे।
ठीक है ठीक है। उन्होंने यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये कैबिनेट उठाई जाए यहाँ से, लेकिन हमारे पास आके हमारे मिसाइल ऐसे हल किए जैसे बड़े भाई बच्चों को अपने को संभालते हैं, ऐसे संभाला हमें। और हमारे असद भाई हैं सामने मस्जिद में, आज थोड़े से हाइपर भी हो गए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको साथ लेके गवर्नमेंट हाउस के अंदर गए हैं और वहाँ जाके मंजूरी दिला के हमको ये कैबिनेट वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से दिलवाए उन्होंने। और हम इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं है तो हमारी क़यादत जनाब मिर्ज़ा सुहेल बेग साहब 2 दफ़ा नायब नाज़िम मर ही रह चुके हैं जी। और जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वजह से जनाब शुराब अब्बासी साहब हमारे काउंसलर रहे हैं जी, उनको भी बोलना आता है, वो भी बोल लेंगे। और पाजरू का एक जो है ना नेक नियत और एक पढ़ा लिखा और एक समझदार क़यादत चाहिए जो हमारे मिसाइल वीर आज़म सब तक जाए। DC साहब तक ना ये वीर आज़म सब यहाँ रहते हैं, अभी आज हम उनका पड़ोसी हैं, 30 साल से यहाँ बैठे हैं अलहमदिल्ला। बाकी ये है कि हम अपनी कश्मीर पार्ट की जितने भी हमारे दुकानदार हैं, मेरे भाई हैं सारे छोटे, इनकी तरफ से मैं पूरी ये जो गुलदस्ता है हमारे पास इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद इजाज़त लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जिन भाइयों ने यहाँ आकर हमारी रौनक बख्शी, सबको मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहतरम शुराब अब्बासी सदर, आपके लिए और आपकी पूरी टीम को इंशाअल्लाह ताला जितनी वोट्स हैं हमारे पास, हमारे वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करेंगे। मेरे जितने वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, कितने वोटर्स हैं यहाँ पे कश्मीर पॉइंट के, जो कश्मीर पॉइंट के वोटर्स हैं वो मेहरबानी करें हाथ खड़ा करें ताकि पता चले कि हमने आपको कितनी वोट्स यहाँ से देनी है। मैंने उन वोटर्स की बात की थी जो कश्मीर पॉइंट की, जो बिल्कुल प्रॉपर है। जनाब मिर्ज़ा सुहेल बेग साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें रौनक बख्शी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और शॉर्ट टाइम में ये हमारा इत्तफाक जनाब मोहतरम अबद अब्बासी साहब, जनाब असद अब्बासी साहब, जनाब अनीस अब्बासी साहब, जनाब फैसल अब्बासी साहब, जनाब असीब अब्बासी साहब, चौधरी मुमताज़ साहब और जनाब नदीम अब्बासी साहब, जनाब कादर अब्बासी साहब, मैं इन तमाम भाइयों का और जनाब मोहम्मद अहमद मैं अपने तमाम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा मजमा लगा के लोगों की आंखें खोल दी हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माड़े ते भरा जेह्ड़े इत्थे मौजूद है, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ये खास करियै दुकानां वाले, खोखियां वाले जेह्ड़े असेंगी पकौड़ियां नहीं नजर आता, बाकी लोग दिखने वाकई असां पकौड़े आने हैं। तो अज भी असां कोशिश है कि असां तुसें रिफ्रैशमेंट पकौड़ियां नाल करावां। पकौड़ियां ते छोले आने हैं असां। अल्लाह ताला तकदीर जिसलै बदलना तो वो पकौड़े आने कोला भी बदलाई छोड़ना। असां ज्यादा ठेकेदार अनीस कश्मीर पॉइंट की शान, ठेकेदार अनीस रहमान कश्मीर पॉइंट की शान, कश्मीर पॉइंट की शान। बहुत शुक्रिया जी। चलो जी करचे ने कि असा सलाम है जनाब, वो साढ़े सिर रखियां। कल इसलिए कि असा ने जितने भी इतने दोस्त बाप पहले भी इलेक्शन लड़ी चुके, असा तो नवे बंदे हैं। और ये खोखियां वाले जो पकौड़ियां ते छोलियां वाले भरा है, इन्हें मिली इतफाक किया। तो बाज़ लोग ऐसे हुए कि जिन्हें कि साढ़ा इतफाक पसंद ना आया। तो जेडे असा को नवी कबीना ही जो नवे दोस्त असा को पहले भी कोई नाज़म रहे, कोई इलेक्शन लड़े, काउंसलर और ख़ास करके काबुर अब्बासी साहब मरहूम, असा ना जो दरख्त लाने वाले इतने हो। और असा काबुर अब्बासी साहब मरहूम इंशाअल्लाह दुआ विच भी याद रखने हैं। अलहाज मोहम्मद काबर अब्बासी जिंदाबाद, अलहाज मोहम्मद काबर अब्बासी जिंदाबाद, सलीम काबर अब्बासी जिंदाबाद, राव अब्बासी जिंदाबाद। अब की बार दुकानदार, अब की बार दुकानदार, अब की बार दुकानदार, अब की बार दुकानदार, अब की बार दुकानदार जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी नाल ए तुसां दे सामने मजमा थोड़े जे शार्ट जे टाइम ने विच
तुसां सारे ने मोहब्बत असां की इकट्ठियां कीता और इंशाल्लाह असां कोशिश ही कि अस इस बाद भी इकट्ठे रहा। अस सुराब अब्बासी साहब है साढ़े बड़े काबिल एहतराम है, साढ़े काउंसलर भी रहे, फिर साढ़े इलाके ने एक शान है। काबुर अब्बासी साहब मरहूम ने नाल चले, सोहेल साहब है, सोहेल साहब असां नाल नायब नाजम की सूरत किसा टाइम ही किसा वक्त ने भी कोई गिला शिकवा असां ना करने उन्हें और ना थिया। नासिर साहब है, हाजी नासिर साहब, असां अक्सर यह गल करने होने कि वो हर टाइम मुस्कुराने रहने। एक वाहिद आदमी है कि अपोजिशन ने भी होने बावजूद भी असां खोखियां ले उन्होंने कोल गए हैं किसी टाइम भी, तो उन्हें असां की इज्जत ही नवाजिया और असां कोल अच्छी बेई थे पकौड़े खाई असां गप शप लाई तो चले गए, तो असां कम भी किता ने अपोजिशन होने बावजूद भी ना कि नहीं है तो बहुत सारे ना कि नहीं सकना बंदा, टाइम ही बहुत शार्ट आ। तो मैं बहुत सारिया गल्लां जड़ियां करना भी चाहना है वो सुराब अब्बासी साहब की देना है कि वो ताकि तुसां उन्हें सुनी सको और इंशाल्लाह असां कश्मीर हलियाने कश्मीर पाए असां तुसां हिमायत ना ऐलान करने तो 2 तारीख तक तुसां चौकीदारी भी कर सा इंशाल्लाह बगैर तनख्वाह थी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आपको बिलाल अहमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और वाजद महमूद अब्बासी ऑफ चिटामोर को भी यहाँ अहमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने हैं। अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें नसीब फरमाए। शेर की आमद हुई के हिरन कांप उठा, कि शेर की आमद हुई के हिरन कांप उठा। इसके बाद मेरी मुराद उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजम ताज़ियान मेरी जनाब हाजी नासिर अब्बासी साहब हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने हालात का इजहार फरमाए। जनाब हाजी नासिर अब्बासी साहब। रहमानिर्रहीम। कश्मीर पॉइंट के कश्मीर इत्तेहाद वालों, कश्मीर पॉइंट के इत्तेहाद वालों, पकौड़ों वालों, समोसों वालों, आप सबको मेरा सलाम और कुलचों वालों को भी। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर चुके हैं। मैं आप लोगों को इतना खूबसूरत इत्तेहाद बनाने पे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने पैनल की तरफ से। दूसरा एक चीज की गारंटी दूंगा, हार जाएं या जीत जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। ना बदमाशी करता हूं, ना किसी की मानता हूं और ना कभी कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी देख सकता है। इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। मैंने अपने साथ, बल्कि मैंने जिनकी रहनुमाई में चल रहा हूं, जनाब सुराब भाई साहब, सोहेल बेग साहब, शरीफ नफ्स इंसान है। कहते हैं ना मुंह न कोड़ा, यार सच बात करता हूं। आज तक किसी को बताए गाली दी हो, चोर को चोर ना कहूं तो क्या कहूं। हर तरफ इलेक्शन तो वो जीत नहीं सकते हैं। अब एक इंसिडेंट जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, उस तरह के वाकयात करना चाह रहे हैं। हमने 2 तारीख तक उससे बचना है, उसके बाद देख लेंगे। हम सारी उम्र हमने कहीं नहीं जाना, इसी मरी में रहना है। ना मैंने इस्लामाबाद जाना है, ना पिंडी जाना है। इनमें से 2 तो दूसरे दिन पिंडी चले जाएंगे। असले बचे ना मसला हुआ, टेंट बिक चुका, आपके मोटर एजेंसी बिक चुकी, टेंट बेच के पिंडी पॉइंट खरीदा गया, मोटर एजेंसी को बेच के आजकल लोअर टोपा में काफी वो माल रोड 2 पे उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और फिर 9.5 साल और दो आसान तुझा नहीं खिदमत कर सा 5 साल क्या किया है, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। आप लोगों का हक है, आप लोग हमसे पूछेंगे भाई, उनको भी बिठाएं, उनसे पूछे आपने 9.5 साल क्या किया है कि मजीद जो रह गया है। ताजरों के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया। हमें भी पूछा जाए कि आप लोग क्यों आए भाई, क्या कर सकते हैं हमारे लिए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हम सवाए ताजरों की बेहतरी के कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमारा जाती कोई फायदा हो। ये मेरा आपसे वादा है। और मुंतखब होने की सूरत में मैं आपसे यहां पे बिल्कुल वादा कर रहा हूं कि अगर ताजर नहीं गएगा, अगला इलेक्शन हाजी नासिर नहीं लड़ेगा। जबरदस्त।
जहां तक कैबिन का मसला है, 35 साल बाद भी एक कैबिन यहाँ बंद पड़ा हुआ है और उनको अभी 5 साल चाहिए कि यार इसको किसी तरह लीगलाइज कर दिया जाए। जाओगे शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत शुक्रिया। मैं पहाड़ी चा गल कर मुख्तसर रात की गल कर कि मुआज़िज़ीन बैठे उन्होंने गल करनी तो उन्होंने इतने अच्छी तो गल की कि मुसियाड़ी की मुड़ी मुसियाड़ी की बाहर कोई होर बंदिश नहीं और उन्होंने मेरे जनाब मेरे मोहतरम मेरे ताया जान खालिद अब्बासी साहब मरहूम ने ना कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत जगह दे और मेरे वालिद साहब तोफैल साहब ने 2018 में इलेक्शन ही और मेरे ताया हो फ्रंट लेन से और सारे मुशियारी में भरारों को गए उन्हें आख्या ने कि या वोट तुसा नहीं या मिकी वोट तुसा पानी और सारे मुशियारी में मेरे जेडे इतने बुजुर्ग बैठे हुए उस वक्त उन्हें नाम तुरे तो जिन्होंने मैं एक गल इतने आखना चाहने हैं कि उन्हें मेरे को भी इसने रहे और आखने रहे कि तू मेरा मुंह देख, तू अपने ताए में मुंह देख। तो मैं गल इतने पाना चाहने हैं कि मैं अपने ताए में बिल्कुल मुंह देखना है जिन्होंने लोगों ने खिलाफ 2018 में इलेक्शन में काबुल में और तुसा नाल तुरे से आज तुसा उन्हें केड़े आपने अपने नाल मिलाया और मैं आज उससे अपने ताए और अपने वालिद साहब ने मिशन पर खलता हुआ हैं और तुसा ने सामने जड़े हकीकी ताजर और जड़े हर वेले के बाजार मौजूद होने रियल ताजर जड़े हर बंदा जिन्हें सियाना उन्होंने नाल सोने बिछाने खलता हुआ वक्त के लिए वज़ीर मालियात मरकजी अंजम ताजरान मेरे बादशाह खान से मुल्तमिस हो कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बादशाह खान। मैं आप लोगों से पश्तो में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कश्मीर पॉइंट के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ताजरों के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। दिन बाद टूल दे कश्मीर पॉइंट शुक्रिया अदा करूँ दे सुहेल बेग साहब दल सिख सुमरा दी कश्मीर पॉइंट दुकानदारान दी दे सोराब अब्बासी साहब सलीम साहब अवलतार मदलूब साहब ये टोलो शुक्रिया से और पख्तूनबा ने इत्मीनान इजहार को और जेर पल पैनल के वाकिस्तलम मेहरबानी शुक्रिया दी टोलो। खास तौर पर जनाब अतीक अब्बासी साहब और जनाब रईस अब्बासी साहब का कि वो आए और हमारे इस प्रोग्राम को लाइव कवरेज दे रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी जिंदगी में हजारों बरकतें नसीब फरमाए। हाफिज सदाम साहब से कि वो आए और अपने हालात का इजहार फरमाए। जनाब हाफिज सदाम साहब। वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। समीन मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन आला का और ये खूबसूरत गुलदस्ता दुआ है रब्बिल लम यज़िल से कि 2 दिसंबर का सूरज आपकी फ़तह की किरण को लेकर तुलू हो और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद है आज जो जज्बा और जो शौक़ के साथ आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं यही जज्बा और इसी तरीके से अगर हम चलते रहे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ के 2 तारीख़ को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फ़तह का जश्न बना रहे होंगे। मैंने 5वें पारी की एक आयत उस आयत का एक मुख्तसर सा जुज़ जो है आपके सामने तिलावत फरमाया है। ये वोट एक शरई मसला भी है, ये वोट एक कानूनी मसला भी है, ये वोट एक इखलाकी मामला भी है। इस वजह से ये तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान को हमेशा हर वक्त इसका फ़ैसला करना चाहिए। रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। अक्सर लोग हमें इस बात का ताना देते हैं कि मौलवियों का सियासत में क्या काम है, तो ये कुरान पाक की ये आयत इसकी जो है इस तरफ इशारा करती है कि वोट हमेशा उसको दें, ये तुम्हारी अमानत है जो इसके अहल हों। अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। इस वक्त मैं समझता हूँ जो हमारे सामने 2 पैनल आए हैं, मुझे किसी ने कहा कि वो एक अच्छा पैनल है, मैंने कहा अच्छा है और बहुत अच्छा है लेकिन ये बेहतरीन है, इसको मैं बेहतरीन समझता हूँ। अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा। मैं अपनी वोट की अमानत इसको अहल समझता हूँ। इस वजह से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान की इस आयत के मुताबिक मेरा ज़मीर में किसी को नहीं कहता, मैं इनको अहल समझता हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अमानत आप ही के सुपुर्द है। वमा अलैना इल्लल बलाग।
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी जो हमारा पैनल बैठा है स्टेज पे उनका, और ख़ासकर कश्मीर पॉइंट के उन ताजरान का जिन्होंने ये आज भरपूर महफिल का इनकाद किया। मुझे सबके नाम तो याद नहीं, लेकिन ख़ास नाम जो मुझे जहन में है, असद अब्बासी साहब, ठेकेदार अनीस साहब, अहमद साहब, वाहिद साहब, आबिद अब्बासी साहब, फैसल इसहाक साहब, राजा अली साहब, कासिम अब्बासी साहब, आदिल अब्बासी साहब, हसन अब्बासी साहब, एहसन अब्बासी साहब और ख़ासकर अली माविया साहब। मैं इन सब का और जो नाम रह गए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बड़े ख़ास मेहरबान दोस्त उस्मान तारक साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, वाजिद अब्बासी साहब आप चिटामोड़ आए हुए हैं, हमारे साबिक सेक्रेटरी मालियात इमरान भट्ट साहब आए हुए हैं, इधर मैं मकसूद मीर साहब को देख रहा था वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे, और बाकी जितने भी मेरे शहर से तशरीफ़ लाए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबका कि सब ने मतलब यहाँ शिरकत की। अब आप ये पूछेंगे कि हमने इस इलेक्शन में आने का फैसला क्यों किया। मैं आपको थोड़ी तफसील भी बताना चाहूँगा। इससे पहले ये हमारे 3 सदूर थे जो ताजरान हमारी नुमाइंदगी किया करते थे, और तीनों आपस में इलेक्शन लड़ा करते थे। 3 साल का इनको टेन्योर मिला, 9 साल तक इन्होंने इसको लेके चले गई, और जिस वक्त इलेक्शन का मुतालबा जोर पकड़ता गया था 2 साल पहले इन्होंने खुद ही स्टे करवाया, और फिर खुद ही उस स्टे के खिलाफ भी गए और खुद उस स्टे वापस भी लिया। इलेक्शन करवाने पड़ेंगे तो इन्होंने फिर उस वक्त से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने तैयारी क्या शुरू की, तीनों आपस में इकट्ठे हो गए कि और हम इस इलेक्शन को इतना मुश्किल बनाते हैं और इकट्ठे हो जाएंगे ताकि कोई हमारे मुकाबले में आ ही ना सके। इन्होंने ये किया, 2 साल बना के वोटें बनाई, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे वोटें बनाई गई। फिर उसके बाद उन्होंने खुद अपने तौर पे पैनल भी तश्कील दे दिया, अपने आप आपस में हलफ बर्दारी जो कुछ भी किया, जो सदर से सेक्रेटरी पे आए, सेक्रेटरी से कहाँ गए, वो एक अलग दास्तान है, लेकिन कंप्रोमाइज़ किया उन्होंने। और 2 दिन जिस वक्त सारा कुछ हो गया, इलेक्शन बोर्ड बनाया और हमें 7 दिन दिए इन्होंने कि चलें जी ये इलेक्शन हमने अनाउंस कर दिया है, ये आ गया, और आप 2 दिन में 2100 वोटों की स्क्रूटनी भी करें, 11 बंदों का पैनल भी बनाएं। हमने जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये आपने क्या किया जी, आप तो अलग लड़ते थे ना, आप इलेक्शन लड़ते हैं, उन्होंने ये जवाब दिया हमें। हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन सिर्फ ये थी कि हमारी नीयत साफ थी, हमें कोई मफाद नहीं था, ना हमने इससे पहले कभी मफाद दिया, ना मफाद देना था इनसे। हम एक छोटी सी तकरीब में बैठे और वहाँ पे बस उधर से सिलसिला चला, और करते करते आज आपके सामने एक पैनल की शक्ल में, जिसमें हमारे कोई भी किसी पे भी एक उंगली नहीं उठा सकता कि इस पैनल का कोई बंदा ऐसा हो जिस पे उंगली उठाई जा सके। जबकि दूसरी तरफ पहली बात, अब एक बात और ये है कि इस दफा जो मुकाबला है ना, वो गैर ताजर कैंडिडेट्स का और ताजर कैंडिडेट्स का मुकाबला है। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखूंगा कि इस दफा आपके पास जो भी एक पैनल आया है, ये हकीकी ताजरों की शक्ल में आया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त हमारे जो 2100 वोटर हैं, इनमें भी तकरीबन 25-30% गैर ताजर वोटर हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हम अपने उम्मीदवार जो वो ताजर जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे, और अगली दफ़ा जो इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला 3 साल के बाद होगा, उसमें वोटर भी जो ताजर होगा इंशाअल्लाह। आइन में तरमीम करवाएंगे, और जो ताजरों के मफाद में बातें होंगी अपने मफाद में नहीं, जो ताजरों का मफाद होगा। इन्होंने ये किया कि जो अपने मफाद किसी 3 से 4 साल टेन्योर अपना कर लिया, इन्होंने और वोटर के हिसाब से जो तरमीम जो कुछ थी वो सारे अपने हाथ में करके तो हमें इस तरह झोंक दिया इसके आगे। मैं एक बातें बड़ी की जाती थी यहाँ पे जी, ये शरीफ आदमियों का काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम तो बात करते हैं दलील से, डंडे से नहीं करते। हमारी जो बात है, हमने इंतजामिया से जो बात करनी है, लड़ के नहीं करनी हमने बात। हमने आपके मफाद जो लड़ना है अपनी बातों से, अपनी दलीलों से करना है। और इंशाअल्लाह ताला साबका रिकॉर्ड मेरा सुराज साहब का आपके सामने है, इंशाअल्लाह ताला वो हम आपको पहले भी किया और आइंदा भी करके दिखाएंगे। और ये जो हमें दावे किए जाते हैं बड़े
वो जी सदर हो, डरे ने सदर नहीं हो ते ताजरान ने सदर हो। मैं तुसाएं दसो 3 तो 7 9 साल लाई ने 5000 साल मरी ने किसी एक बाथरूम बनाया लेंटर ते सटवाए थे बनाए कोई एक बाथरूम किसी जगह तुसा कोई म्यूनसिपल टूटी होनी पानी नलका पानी ना कोई इत्थे लाया। फिर तुसा की बड़ी मतलब के दावे हूँ तो सारे दावे सगों थे कोई नहीं। अगर दसो कोई काम किए उन्हें तो एजाज अब्बासी साहब ने जो ओरिजिनल सदर था उसकी तस्वीर ना लाओ और अपने पैनल पर क्या जरूरत पेश हुई सकी वो ताजर से ठीक है जी उसकी तस्वीर सिर्फ इस वास्ते लाई के उसने वारिस जड़े एजाज अब्बासी ने वारिस साहब बैठे हैं मुनव्वर अब्बासी साहब बैठे हुए उन्होंने काबीना ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से जॉइंट सेक्रेटरी से एजाज अब्बासी साहब नाल एजाज अब्बासी साहब ने वारिस साहब से इंशाल्लाह इधर ठीक है जी। बाकी यह कि 2 तारीख तक इंशाल्लाह ताला तुसा चौकीदारी करसो वोटर नहीं तो 2 तारीख तो बाद असा तुसा नहीं चौकीदारी करसा इंशाल्लाह ताला। और ये यकीन दिला रहे हैं कि कभी तुसा मायूस ना करे लगे। हार जीत अल्लाह नहीं आती जैसा हार जीत तो अल्लाह आए हैं कि हार जीत अल्लाह नहीं आती। मैंने जरूर करसा कोशिश जरूर करसा हारी गया फिर भी असा मरी होसा इस्लामाबाद पिंडी ना होनी जी भी तुसा की जरूरत पैसी असा हाजिर हो थे। और इंशाल्लाह ताला ये तुसा दिली यकीन रखो कि असा नहीं जी टीम ही असा तुसा मायूस ना करे लगे। और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त इंशाल्लाह ताजर इताअत ना और पगड़ी ना। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब। नंबरदार एजाज साहब तार जावा से आए हैं जी उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ये किश्ती वाले भाई हैं महताब साहब मुनव्वर अमीन साहब को हम दावत देते हैं कि 2 मिनट के लिए मुनव्वर अमीन साहब आए और अपने ख़ैरात का इजहार करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ ताजर भाइयों, चूँकि मेरे सामने सब ताजर बैठे हैं और अगर मैं एक एक का नाम लूँगा तो जो मुझे टाइम दिया है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। और खुसूसन हमें ये बताया जाता था जी कि कश्मीर पॉइंट तो 4-5 खोखे वे हैं वो जड़े थे तो असल साढ़े नाल है। लेकिन आज देख के पता चला कि ये जो मेरे भाई ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ था सुहेल बेग साहब ने काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई हुई थी वो दुकानदारों के नाम पूछ पूछ के ये तो 60 से ऊपर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप भाइयों को मुबारक देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख का जो सूरज है वो आपकी कामयाबी से गुरूब होगा। और दूसरी बात ये कि मेरे बड़े भाई जनाब सुहेल बेग साहब ने फरमाया हम वाकई एजाज अब्बासी के उनके भाई हैं उनके हमारे साथ एक उनके हवलदार मतलूब साहब ये उनके भाई भी हैं। और अगर उनका वारिस है तो ये मुनव्वर अमीन अब्बासी आपका खाकसार भाई उसके उनके साथ हमने वक्त गुजारा है। और जो 3 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं खुदा की कसम हमने कभी भी ताजर के अलावा किसी का साथ नहीं दिया। नाजायज लोगों का भी साथ दिया है नाजायज किसी का साथ हमने नहीं दिया। और जो यहाँ पे सियाते रहे जायज उनका भी साथ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर हमें कामयाबी अता फरमाई तो ये एजाज अब्बासी साहब वाला आपको इंशाल्लाह ये काबीना उसी तरह नजर आएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ये भी मैं बताता चलूं मेरी दुकान कैंट मार्केट में है। आपको कोई अगर पूछे कि भाई ये कौन लोग हैं ये सुहेल बेग साहब कौन है ये इनसे पूछा जाए इनकी सदीक चौक में दुकान है। ये जनाब अपने सुराब अब्बासी साहब कौन है तो ये बताएंगे कि मेरी दुकान जीपीओ चौक में है। जब हवलदार मतलूब साहब से पूछा जाए कि आपकी दुकान किधर है तो ये आपको बताएंगे कि मेरी दुकान अड्डा में है। बंदा नाजीज मुनव्वर अमीन अब्बासी की दुकान जो है वो कैंट मार्केट में है कोहिस्तान गिफ्ट सेंटर शॉप नंबर 16। आप जब हमसे पूछेंगे कि आप क्या बेचते हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे हमारी दुकानों पे हम क्या बेचते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हम जनाब दुकानदारों का जो है वो उनकी में जो दुकानदार थे उनकी जो जमा पूंजी थी वो बेचते हैं हम वो नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ पे एक तरफ हमने उन्हें वोटन दे के अंजुमन ताजरान का नुमाइंदा बनाया
दूसरी तरफ भी हम ही दुकानदार थे। हम अगर दुकानदार हैं तो हम कंज्यूमर भी हम हैं, अगर हम ताजर हैं तो वोटर भी हम हैं। हमने दूसरी तरफ उन्हें कैंट में वोट दे के हमने उन्हें वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। हुआ ये कि पिछले 50 साल से कैंट मार्केट में जो लोग दुकानें करते थे उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं हुआ जितना कि सिर्फ इन 8 सालों में हुआ। और हमारी टोटल जो पूंजी थी वो तबाह करके रख दी। मेरी दुकान की वैल्यू आज से 10 साल पहले जो थी आज उसके 5% भी मेरी दुकान की वैल्यू नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं, हम 500 ताजर हैं कैंट में और मैं आपका ज्यादा मैंने वक्त ले लिया। मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप इस मर्तबा सिर्फ दुकानदार और ताजर में जो दुकानदार थे उनकी जो जमा पूंजी थी वो बेचते हैं, हम वो नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि यहाँ पे एक तरफ हमने उन्हें वोटर दे के अंजुमन ताजरान का नुमाइंदा बनाया, दूसरी तरफ भी हम ही दुकानदार थे। हम अगर दुकानदार हैं तो हम कंज्यूमर भी हम हैं, अगर हम ताजर हैं तो वोटर भी हम हैं। हमने दूसरी तरफ उन्हें कैंट में वोट दे के हमने उन्हें वहां पे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। हुआ ये कि पिछले 50 साल से कैंट मार्केट में जो लोग दुकानें करते थे उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं हुआ जितना कि सिर्फ इन 8 सालों में हुआ। और हमारी टोटल जो पूंजी थी वो तबाह करके रख दी। मेरी दुकान की वैल्यू आज से 10 साल पहले जो थी आज उसके 5% भी मेरी दुकान की वैल्यू नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं, हम 500 ताजर हैं कैंट में और मैं आपका ज्यादा मैंने वक्त ले लिया। मैं इंशाल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप इस मर्तबा सिर्फ दुकानदार और ताजर था कि हम 17 मील में जाकर लेट गए हैं। अगर 17 मील में वो जाकर लेटे हैं तो अकेले नहीं लेटे, उनके पीछे मेरे 2000 ताजर भाई मौजूद थे। हमें बताया जा रहा है कि अगर ये लोग मुंतखब हुई गए ना इनकी चौकीदार भी अंदर न गछन देना। अगर तुम डीसी तक पहुंची गए हो तो तुम पीछे 2000 ताजर पासा अल्हम्दुलिल्लाह असम जीती है। ये 2000 ताजर पड़ा हमारी इस पैनल में पीछे खासन और जब पैनल डीसी भी कैसी इस पैनल की अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब तक घसना हुआ तो ये वज़ीर-ए-आला पंजाब तक ही डीसी तुझे तले अपने सेना पर कुछ भी हो, अगर जो कुछ भी हो तो वो 2000 ताजर इस ताजर बरादरी सर हो। इसके बाद जनाब मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अब की बार कोई कमी पेशी एक दो ही कम हो, क्योंकि यहाँ कहा गया था इससे पहले कि तमाम खोखे वाले ऐलान कर चुके हैं कि हम दूसरी साइड पर चले गए हैं। तो आज पता चलता है कि ये सब उधर नहीं बल्कि इधर ही हैं। आज पता चल रहा है कि जितने भी खोखे वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं, ना कि वहाँ थे जो आज से कुछ दिन पहले हुआ था। मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ। इसलिए भी हूँ कि जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, कोई भी इलेक्शन लड़ूँ, पहले मेरा समझो मुशियारी 11 दूसरा कश्मीर पॉइंट है, यहाँ से मुझे बहुत प्रिजाई मिलती है। मैं तय दिल से इन लोगों का इंतहाई मशहूर हूँ। बाकी ये जितने भी नाम है ये एक लिस्ट है, क्योंकि सब कहते हैं कि नमाज का भी टाइम गुजर जाएगा, तो कोशिश करें कि जल्दी जल्दी इन सब का तय दिल से मशहूर हूँ जो भी हैं खोखे। कोई पैनल बना सकेगा ना हमारे सामने आ सकेगा। और ख़ास करके मैं कश्मीरी बरादरी से इंतहाई मशहूर हूँ उनका कि उन लोगों ने ये महसूस को उनके बिल्कुल यहाँ से आउट करके हमारी मरी में 2 ही ज़्यादा बरादरी हैं, एक कश्मीरी बरादरी, अब्बासी बरादरी और दूसरे लोग। उन्होंने अब्बासी बरादरी को सबको इकट्ठा करके अपना एक पैनल बना लिया, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि ताकि दूसरी बरादरी भी हमारे साथ हैं, इनको भी, क्योंकि मरी शहर का एक जो कारोबार है इन सब जितने भी वोटर हैं ख़ास करके ये सब बरादरी है, एक अब्बासी बरादरी नहीं है कि हम कहें सब अब्बासी हैं।
इसलिए हमें ज़रूरत बात की पड़ी और उसमें कश्मीरी बरादरी ने जाकर कहा कि हमें भी इसमें इग्नोर किया गया है, लिहाजा चाहें कि एक नया पैनल बनना चाहिए। तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे सामने कोई पैनल आएगा। बारह वो मुझे कहते हैं जी आप लोग तो शरीफ हैं, आप कैसे इसमें आ गए हैं? तो मैंने कहा दुकानदार तो शरीफ ही होता है, कोई बदतमीज़ तो नहीं होना चाहिए। किसी से बदतमीज़ी की है या किसी ने कहा जो मेरे वश में काम हुआ है ना किया हो। इसके अलावा मैं मीडिया का बहुत शुक्रिया, मीडिया जो टीम आई है उसका भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। बाकी ये मेरा ख्याल है सबसे पहले ये खोखा हमने लगाया था, सबसे पहले की बात है, कुद्दूस साहब थे, उन्हें मैंने खोखा लगा के दिया था उस वक्त। और मैंने कहा कितना अर्सा गुजर गया, उन्होंने कहा जी मुझे किराया थोड़ा डाल दे, किराया डाला। तो मैं चाहता तो मैं भी आपके साथ अपना खोखा वगैरह लगा सकता था, लेकिन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने अपने ज़ाती कोई काम यहाँ से बल्दिया से लिया है। बाकी मैं फिर आपसे तहे दिल से सबका मशहूर हूँ और कोशिश करें कि ये खोखे वाले अगर 30 है तो कम अज कम 30 2 3 वोटें बनाए तो इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने मैदान मार लिया है। अब इंशाल्लाह सिर्फ रस्मी जो काम रह गया है वोट का वो होगा और कोशिश करें कि सब आदमी शेर बेग बने, सोराब अब्बासी बने, बलदार मतलूब नासिर सेक्रेटरी साहब हमारे राजा नासिर साहब सब मिलकर चलेंगे। आप लोग हमारे पीछे होंगे तो इंशाल्लाह कोई हम पर दबाव नहीं होगा, कोई हमारा काम आप लोग का सब वो काम करेंगे जो आपका जायज़ काम होगा, लेकिन कोई कहे जो नाजायज़ काम है हम उसके लिए माजरत ख्वाह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ताजुल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरी कुल डने रोड पे एक टेबल है, मुझे कैसे मिला इस बात को छोड़ दो, लेकिन ऐसा हुआ कि एक ऐसा दौर आया कि कोरोना आ गया। कोरोना में मैं गया वाजिद साहब के पास, मैंने कहा यार वाजिद भाई बात ये है कि कोरोना है, अगर मेरे साथ चलो तो कुछ माफी तराफी हो सकती है। उसने बोला यार ये नहीं हो सकता, 2,04,000 रुपया बनता है, तेरा 5-6 साल का किराया बकाया। वाकई बकाया था, लेकिन अगर वाजिद के खोखे का किराया माफ हो सकता है तो क्या हमारा नहीं हो सकता? और दूसरी बात दोस्तों, मेरे केबिन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा गया, भाई था। मैंने तुफैल को 125 वोट पिछले इलेक्शन में दलवाए, इस बात के लोग गवाह हैं। और मैं गया तुफैल के पास, मैंने बोला यार मेरा केबिन उठा दिया, और खुला उस वक्त ऐसी था। मैंने कहा यार मेरे साथ चलो, कम से कम इतनी जगह मिल जाए कि मेरे बच्चों का पेट पलता रहे। उसने कहा यार बात यह है कि आप तो मरी के हो ही नहीं, आप तो हजारे से आए हुए भाई। मैं अगर हजारे से आया हूँ तो मुझे कमो बेच 50 साल यहाँ होने वाले, अब तो हजारा पीछे रह गया ना। मेरी जायदाद है, मेरा उठना बैठना है, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, मेरे बच्चों की रजिस्ट्रेशन है, मेरी रजिस्ट्रेशन है, मेरा मकान शुहारे में है। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ आप भाइयों से ये है, केबिन वालों से ये है कि अगर इनके केबिनों का किराया माफ हो सकता है, मेरे 7 केबिन लगा हुए, मेरे पास सबूत मौजूद है, उनका किराया माफ हो सकता है तो हमारा किराया माफ नहीं हो सकता। बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये शरीफ लोग हैं, इन शरीफ लोगों को देखो, और आपको इस दफा ताजर मिल गए हैं, अच्छे लोग मिल गए हैं, आपके साथ चलेंगे, आपका साथ देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी। मैं आज कश्मीर पॉइंट के ताजरों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का यहाँ पे इनाकात किया, और ये गुलदस्ता जो ताजर इत्तेहाद पैनल की सूरत में आपके सामने बैठा है,
आपने इसका इंतखाब किया, इस पर हम आपका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पे चूंकि हुई, मैं 2 मिनट का टाइम मिला है और उसमें आपसे मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। बुलंदोबाग दावे और ऐसी बातें जिनको करने से पहले हम ये नहीं सोच रहे कि आज हमें इस मकाम पे लाने वाला कौन है। मैं यहां आपसे गुजारिश करता चलूं, इस मकाम पे एक बात की गई कि इनको इंतजामिया का कोई चौकीदार तक भी नहीं पहचानता। इस बात का जवाब देना इसलिए जरूरी समझता हूं कि ये जो आपके सामने इस गुलदस्ते के चेयरमैन मिर्जा सोहेल बेग साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहां पे मुतअद्दिद बार सिटी नायब नाज़िम रहे, तो क्या वो इंतजामिया से बात या गुफ्तगू या डील नहीं करते रहे? सोहराब अब्बासी साहब यहां पे बैठे हुए हैं, क्या वो इंतजामिया से मामलात को डील नहीं करते रहे? अगर वो ना कर सकते होते तो एक बार के अलावा दोबारा वो काउंसलर या सिटी नाज़िम ना बनते। मैं के जिन दोस्तों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम इनेकाद किया, उन तमाम दोस्तों में से असद शाह नवाज साहब यहाँ पे आज नहीं आ सके। उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरा एक मातम हो गया। हम उनका और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं लाजमी समझता हूँ कि की जाए कि ये एक बरादरी के लोग बैठे हैं, जिस बरादरी का नाम है ताजर बरादरी। इसमें हमारे लोअर टोपा, जीका गली, लोअर माल, माल रोड, कैंट मार्केट, मोटर एजेंसी, अड्डा, सनी बैंक और कोल्डन्ना के तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे उनका किसी भी बरादरी से ताल्लुक है, लेकिन इस शहर के अंदर इस ताजर के हकूक के दफा के लिए हम सब एक बरादरी है और उस बरादरी का नाम है ताजर बरादरी। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जो ताजरों ने हमें इज्जत दी, हमारा जो साथ दिन ब दिन ताजरों की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है, इंशाअल्लाह हम आपकी हमायत के साथ कामयाब होने के बाद ताजर के हकूक के दफा के लिए इंशाअल्लाह दामे दरमे सुखने हर वक्त हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलीम अकाबर, सलीम अकाबर, ताजर जनाब सलीम अकाबर अब्बासी साहब। हमारी शहर के शेरों, अस्सलाम वालेकुम। अंधेरों के मुकाबिल आफ्ताब आया ही करता है, बशर बेचैन हो तो इनकलाब आया ही करता है। तो आप आज के स्पीड पॉइंट वालों ने ये वाकई साबित कर दिया है, हरिया शाह तमन्ना अभी बुझी तो नहीं, दबी है जिगर की आग मगर बुझी तो नहीं। दाई काबिल एहतराम मेरे कश्मीर पॉइंट के दोस्तों, आपने आज ये साबित कर दिया है कि मरी के ताजर, मरी के जितने भी नुमाइंदगान हैं, मरी के ताजरों के हकूक के लिए आपने ये जो पैनल तरतीब दिया है, ये इंशाल्लाह आपको तहफ़्फ़ुज़ भी देगा, आपका मुहाफ़िज़ भी बनेगा, आपके हाथ मुकाम के ऊपर इंशाल्लाह आपकी शान इशारा भी चलेगा। आप ये बात याद रखें कि ये पिछले 9 साल में इन मरी के पुराने जितने भी हमारे यहाँ मुंतखब बॉडी हुई है, वो आज तक इस अंजुमन को एक डिसीजन भी नहीं दे सके, और अजमन की आज तक डिसीजन भी नहीं हो सकी। दोस्तों, ये काम करना तो दूर की बात है, उन्होंने 9 साल कुछ भी नहीं किया। अभी वो कहते हैं कि हमें 5 साल का अरसा और दिया जाए। तुम लोगों ने तो 5 साल कुछ भी नहीं किया। अभी तुम लोगों को किस हवाले से क्या चीज दी जाए। लेकिन मैं आप सबको ये बात कराता हूँ
कि आप सब लोग इतनी इत्मीनान रखें। अगर आपकी सफ़ों में इत्तेहाद रहा, आप लोगों ने इसी तरह यकजहती का मुजाहरा किया तो इंशाअल्लाह 2 दिसंबर आपकी फतह का दिन होगा। और ये हम आपको यकीन कराते हैं कि ये पैनल आपके साथ इंशाअल्लाह शाना बिशाना चलेगा। मैं कश्मीर पॉइंट के तमाम दोस्तों को निशान बनाओ जिंदाबाद।